अस्सलाम वालेकुम। बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद। जी तो नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश आबाद रखे। और इसके अलावा जो है, आपने मेरी वीडियो देखते हैं, सुनते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। आज की इस वीडियो में जो मैं नुस्खा बताने वाली हूँ वो बहुत कामयाब नुस्खा है और बहुत ही अच्छा नुस्खा है और आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और मेरे जो नुस्खे होते हैं तजर्बे से गुजरे हुए होते हैं, कामयाब होते हैं और बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हुआ। इंशाल्लाह ताला आपको मेरे इस नुस्खे से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। मेरी वीडियो को एंड तक देखना है, सुनना है। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। हाथों को गोरा करने के लिए आपके घर के अंदर, किचन के अंदर मौजूद है वो चीज़ें जो कि आपने इस्तेमाल करनी है, जिनको लेकर आप अपने हाथों को गोरा कर सकती हैं। खाना बनाने वाली बच्चियों के ज़्यादातर हाथ ख़राब हो जाते हैं, या वो बच्चियाँ जो कि बहुत ज़्यादा घर के अंदर बर्तन वगैरह धोती हैं, कपड़े धोती हैं, तो उनके हाथ ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि केमिकल वाले साबुन जब इस्तेमाल किए जाते हैं तो उसमें हमारे हाथों की रौनक चली जाती है, हमारे हाथों की जो शादाबी है, बहुत ज़्यादा खूबसूरती है, वो चली जाती है। यही वजह होती है कि हम अपने जब बर्तनों में जो खालिस अच्छी चीज़ों का, अच्छी ब्रांड का अगर साबुन इस्तेमाल करते हैं तो वो लिक्विड साबुन की जगह लिक्विड की आप जो है चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें जो है आपका जो है बहुत ज़्यादा बर्तन भी साफ़ हो जाएगा और आपके हाथ भी ख़राब नहीं होंगे। अगर आपके हाथों में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, बहुत ज़्यादा दाने हो रहे हैं या एलर्जी है, बहुत ज़्यादा खारिश हो रही है, तो आप अपने दस्ताने पहनकर अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि मजबूरी है, काम तो करना ही है घर का। तो काम करने के साथ साथ अगर आप थोड़ी सी एहतियात कर लेंगे तो आपके काम करने में आसानी भी हो जाएगी और आपके हाथों में जो दर्द हो रही है, तकलीफ़ हो रही है, वो भी नहीं होगी। तो दस्ताने पहनकर काम कर सकते हैं। तो अगर आपको दस्ताने भी, मैं आपको कहूँ कि आपके दस्ताने भी आपके छूट जाएंगे, तो अगर आप ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया परेशानी से बच सकती हैं। वो परेशानी बचाने के लिए आपने किन चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना, आपके घर के अंदर लेमन मौजूद है। लेमन आप देख रहे हैं कि सब लोग जानते हैं कि लेमन हमारे लिए बहुत मुफीद है, खाने के लिए, लगाने के लिए, हमारी स्किन को साफ़ करने के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आपके हाथों की जिल्द ख़राब हो चुकी है, बहुत ज़्यादा आपके यहाँ पर जो है गांठें होती हैं, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्याही आ गई है, तो उनको साफ़ करने के लिए बहुत ही आज मैं जो है मुफीद टिप्स बताऊंगी, जिसमें आप घर के अंदर ही बनाकर उसी वक्त, अगर आप किचन के अंदर खाना भी बना रहे हैं तो तब भी आप बैठे बैठे अपने हाथों की ये जो है ट्रीटमेंट कर सकती हैं। वो कैसे कर सकती हैं? आपने क्या करना है, एक लेमन जूस ले लेना है, उसको आपने छुरी की मदद से 2 पीस आपने कर लेने हैं। इस तरह ताज़े लेमन आपने लेने हैं, सूखे हुए लेमन नहीं होने चाहिए। तो इस तरह जो है आपने लेमन के 2 पीस कर लिए, ठीक है। अब आपने इनके अंदर से जो बीज है उनको आपने निकाल लेना है, छुरी की मदद से ही आप निकाल लीजिएगा, नोक से। ये है नमक। नमक आपका लाहौरी नमक होना बहुत ज़रूरी है। नमक के अंदर आपने नमक का पाउडर बनाकर आपने रख लेना है, जो कि डली का नमक होता है, तो उसको आपने पाउडर बनाना है। दूसरा, आपने बाज़ार का नमक नहीं लेना, लाहौरी नमक आपके पास होना चाहिए। और जो मैं आपको दिखा भी देती हूँ, लाहौरी नमक इस तरह का ये आप देख सकते हैं, जो कि आपकी परेशानी घर में ख़त्म हो जाएगी अगर आप ये नमक इस्तेमाल करते हैं। खानों के साथ साथ आग लगाने के लिए भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसके बाद आपने क्या करना है, ये नमक आपने पाउडर बना कर रख लिया, जिस तरह मैंने पाउडर बनाया है। आपने इसके अंदर इस लीमू को जो आपने 2 पीस किए हैं, 1 पीस तो मैंने रख दिया, 1 पीस को आपने लेना है और इसके अंदर आपने डिप कर लेना है इस तरीके से। जब ये डिप हो जाए, इसके अंदर नमक लग गया। अब ये नमक जो है आपके बहुत ही काम आने वाला चीज़ है। आपने अपने हाथों की मदद से अपने जो है एक हाथ पर रगड़ना है, फिर इसी तरह ही आपने दूसरे हाथ से पकड़ना है इस लीमू को, फिर आपने इसको डिप कर लेना है नमक के अंदर, फिर आपने इसको रगड़ना है। जहाँ जहाँ आपके काले से स्याही है वहाँ पर आपने इसको अच्छी तरह से मसाज कर लेना है। बस ये आपने अमल करना है, छोटा सा अमल है, बहुत ही मुफीद और बहुत ही कारआमद। और ये आपने इस तरह जो है नमक के साथ लीमू को रगड़ लेना है और ये आपके लिए बहुत ही मुफीद रहेगा। नमक आपका जो है लाहौरी होना बहुत ज़रूरी है, जो आप ये देख सकते हैं। मैंने भी इसी तरह ही नमक का इस्तेमाल करा तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी ये वीडियो बनाकर दिखाऊं, ताकि आप लोग भी आसानी कर सके और अपने हाथों पाँव को गोरा कर सके। पाँव पर भी लगा सकते हैं, हाथों पर भी लगा सकते हैं, तो आपकी ये परेशानी हमेशा के लिए चली जाएगी। रोज़ाना आप अमल करें, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है कि आपके हाथों पर जो बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, बहुत ज़्यादा अगर आपके हाथों पर एलर्जी हो रही है वो भी ख़त्म हो जाएगी, खारिश हो रही है वो भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि नमक हमारे जिस्म के लिए लगाने के, खाने के लिए बहुत ही मुफीद है। तो ये आपने इस्तेमाल ज़रूर करना है। आप इसकी स्कंजी बनाकर भी पिया करें, ताकि आपके जो है खून साफ़ रहेगा, तो आपके हाथ और पाँव और चेहरा गोरा होना शुरू होगा। लेकिन पूरी बॉडी के लिए बहुत ही मुफीद है लीमू का जूस बनाकर आप पियेंगे तो।
गर्मी में आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल करना है, जो मैंने आज आपको बताया कि आप इसकी गर्मी बनाकर पिएँ। लेमन जूस लगाने के लिए, पीने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अपने खाने के ऊपर आप छिड़क कर जो है नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। सलाद बनाएं, उसके ऊपर आप नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। सलाद के ऊपर निचोड़ कर जो है नींबू का इस्तेमाल करें। और खाने के साथ साथ अगर आप पीने का भी इस्तेमाल करेंगे तो आपको मज़ीद फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। आपका खून साफ़ रहेगा, आपकी पूरी बॉडी साफ़ होना शुरू हो जाएगी। खून की सफाई बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपने नेचुरल कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करना है खाने के लिए, लगाने के लिए, तो आप अपनी पूरी बॉडी को गोरा कर सकते हैं। तो ये हाथों के लिए बहुत ही मुफीद मैंने आपको नुस्खा बता दिया। आप इसको घर के अंदर बनाकर इसी वक्त आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ार जाने की या बहुत से महंगी चीज़ें लगाने की आपको ज़रूरत पेश नहीं आएगी इंशाल्लाह ताला। ये बहुत ही तजर्बे से गुजरा नुस्खा आज मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। बनाना भी आसान, लगाना भी आसान। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर नई रेमेडीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होती हूँ। मगर सबसे पहले इजाज़त लेने से पहले मैं आपको ये इतना कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी रेमेडीज़ पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाजी परीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।